Hey guys, welcome back to my channel. Hope you are doing well. 200-300 साल के बाद हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल देगी। ये हमने पिछले वीडियो में देखा। अगर आप लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि पहले जाके उस पार्ट को देखिए, फिर ये सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेलीपोर्टेशन इज नाउ अवेलेबल टू द मेन स्ट्रीम पब्लिक। जब कोई व्यक्ति नैनोबोट से बने सिंथेटिक बॉडी का उपयोग करेगा तो उसके पास अब फिजिकल स्पेस को पार किए बिना ही कई माइल्स दूर दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता हो चुकी होगी, और ये दो स्थान पर टेलीपोर्ट मशीन होने से संभव होगा जो वायरलेस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होंगे। जब भी कोई टेलीपोर्टेशन होगा तो नैनोबोट्स की फिजिकल अरेंजमेंट एंड कॉन्शसनेस ऑफ पर्सन वो भी टेलीपोर्टिंग मशीन के साथ शेयर होगी, और ट्रांसपोर्ट में नॉट ओनली ह्यूमन बट किसी ऑब्जेक्ट को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। लाइफ हैज बीन फाउंड ऑन अनदर प्लैनेट। दूसरे ग्रह पर हमने जीवन ढूंढ लिया होगा क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हो गए, और उसकी मदद से हमारे हजारों पड़ोसी स्टार सिस्टम को ढूंढ लिया होगा, और हजारों ग्रहों का सर्वाइविंग करने के बाद हमें ऑटोमेटेड की मदद से एक कोशिका वाले जीव को खोज लिया होगा। As expect, this life form reproduce using binary fission, और इसका इंटरनल केमिकल स्ट्रक्चर आश्चर्य रूप से हमारे डीएनए जैसा ही होगा, और यह संकेत दे सकता है कि जीवन का यह रूप पूरे ब्रह्मांड में काफी सामान्य होगा। जिस ग्रह पर यह रहता है उसमें तरल पानी होगा, और वह अपने तारे से दूरी बनाए रखता है ताकि जीवन को रहने लायक योग्य बना सके, और इसके स्टार सिस्टम में बाहरी क्षेत्रों में गैस शामिल है जो आने वाले धूमकेतुओं से सुरक्षा प्रदान करेगा। मनुष्य अब स्टार सिस्टम में रहने लगा होगा थैंक्स टू अवर एबिलिटी टू ट्रैवल एट नियर द स्पीड ऑफ लाइट। इस समय दरमियान इंटरस्टेलर ट्रैवल काफी बढ़ चुकी होगी। दूर के तारामंडलों के ग्रहों पे अब हजारों की तादाद में मनुष्य और मशीनों रहने लगे होंगे। उन स्टार सिस्टम में अल्फा सेंचुरी जो 4 लाइट ईयर दूर होगा, बर्नर्ड स्टार जो लगभग 6 लाइट ईयर दूर होगा, वॉल्फ 359 जो 8 लाइट ईयर दूर होगा, और इन यात्राओं में कई स्पेसशिप्स को आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंस ऑपरेट करेंगे। फिर पृथ्वी की बात करें तो अर्थ का इकोसिस्टम अब रिपेयर हो चुका होगा। पिछली कुछ सेंचुरी में मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी पर नेचुरल हैबिट्स पर काफी नुकसान पहुंचा होगा। उसके समय के दौरान पृथ्वी पर जितने भी स्पीसीज हम जानते थे वो हाफ हो चुकी होगी। उसके कारण अति प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, नए शहरों का निर्माण और बहुत कुछ विलुप्त हो चुका होगा। विभिन्न युद्धों, परमाणु हमलों, औद्योगिक दुर्घटनाओं और नैनो टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट ने भी दुनिया के बड़े हिस्से में जीवन को खत्म कर दिया होगा। हालांकि 2200 की शुरुआत तक उन एनिमल्स एंड प्लांट्स को फिर से बनाने और उन्हें वापस जीवन में लाने का संभव हो चुका होगा। उसमें फॉसिल रिकॉर्ड्स, डीएनए सैंपल, कंप्यूटर मॉडल्स एंड मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग वगैरह का कम्युनिकेशन करके यूज किया जाएगा, और जीवन रूपों को पर्याप्त संख्या में विकसित या फिर पुनः उत्पन्न करने के बाद उन्हें उनके योग्य वातावरण में भेज दिया जाएगा। वे अब जितना संभव हो सके उतना करीब रहेंगे, आज के टाइम में रहते हैं वैसे ही, और अब उन्हें भी किसी तरह की हानि से रोकने के लिए सख्त कानून होगा। एडिशनली आर्टिफिशियल रेन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वेदर कंट्रोल की मदद से अब रेगिस्तान को जंगलों में ट्रांसपोर्ट किया जा चुका होगा। टॉक्सिक लेक्स एंड रिवर को क्लीन कर दिया होगा, और समुद्र को डीएसिडाइड, कूल्ड एंड रहने के लिए योग्य बनाया गया होगा। और कई दशक पहले एंड्रॉइड जू को पूरी तरह से बायोलॉजिकल जू में बदल दिया होगा, और इन बायोलॉजिकल जू को ह्यूमनली ट्रीट किया जाएगा।
तो गाइस, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसे साइंस फिक्शन एंड टेक्नोलॉजी के वीडियो के लिए आप लोग मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।